नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर अपना असर डालती है। गेम थ्योरी। नाम सुनकर अक्सर यही लगता है ना कि शायद किसी नए वीडियो गेम की बात हो रही हो, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक डीप एनालिसिस है इस बात का कि इंसान आपस में कैसे टकराते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं और आखिर में कैसे फैसले लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये समझने का एक बहुत जबरदस्त जरिया है कि हमारी दुनिया दरअसल कैसे काम करती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। गेम थियरी क्या है, प्रिजनर्स डिलेमा का रहस्य, खेल और मिक्स्ड स्ट्रेटजी, बिजनेस, पॉलिटिक्स और एआई की दुनिया, और अंत में हमारी असली जिंदगी के रोजाना फैसले। पहला भाग, गेम थ्योरी क्या है। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सोचिए, दुनिया में शायद ही कोई फैसला पूरी तरह से अकेले लिया जाता हो। हर कदम पर हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब दूसरे लोग भी ठीक उसी वक्त अपने फैसले ले रहे हों, तो उस वक्त सबसे बेहतर फैसला क्या होता है। ये इस बहुत ही अहम मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है कि सफलता सिर्फ हमारी मेहनत पर नहीं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि सामने वाला क्या चुन रहा है। चलिए इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। गेम थ्योरी दरअसल उन सिचुएशंस में समझदारी भरे और स्मार्ट रणनीतिक फैसले लेने का अध्ययन है जहां नतीजे पूरी तरह से दूसरों के चॉइसेस पर टिके होते हैं। रोजाना के जीवन में चाहे रिसोर्सेज बांटना हो, साथियों के बीच आगे निकलने की रेस हो, या फिर आपसी सहयोग और स्वार्थ के बीच चुनना हो, ये थ्योरी हर जगह एक मार्गदर्शक की तरह हमारे आसपास मौजूद रहती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, प्रिजनर्स डिलेमा का रहस्य। ये इस टॉपिक का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। अब यहाँ इन विजुअल्स पर गौर कीजिए। ये साइकोलॉजी का सबसे मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ 2 कैदी हैं जिनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है। दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो चुप रहकर एक दूसरे का साथ दें, या फिर दूसरे को धोखा देकर खुद आज़ाद हो जाएं। अगर हम इस पे ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि एक बिल्कुल सेंसिबल और समझदार इंसान भी धोखा देना क्यों चुन सकता है, क्योंकि दरअसल डर लगता है। डर इस बात का कि कहीं सामने वाला अपने स्वार्थ में आकर पहले धोखा ना दे दे। इस टेबल ने उस पूरी कॉम्प्लिकेटेड कश्मकश को कितने आसान शब्दों में समझा दिया है। अगर दोनों आपस में कॉपरेट करते हैं तो दोनों की जीत होती है, सजा कम मिलती है। लेकिन धोखा देने का लालच इतना बड़ा होता है कि अगर एक धोखा दे दे तो वो पूरी तरह आज़ाद हो सकता है। और सबसे बुरी स्थिति कब आती है? जब दोनों इस लालच में आकर एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। तब दोनों बहुत बुरा हारते हैं। ये कोऑपरेशन और सेल्फ इंटरेस्ट के बीच चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट का बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। तीसरा भाग, खेल और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, यानी स्पोर्ट्स का मैदान। जेल की उन बंद कोठरियों से निकलकर अब सीधे खेल के जोशीले मैदान में चलते हैं। यहाँ इस फुटबॉल पेनाल्टी किक के इमेज को देखिए। गोल नेट पर लिखे हुए इन प्रोबेबिलिटी के परसेंटेजेस पर ध्यान दीजिए। स्ट्राइकर को डिसाइड करना है कि बॉल लेफ्ट मारनी है या राइट, और ठीक उसी नैनो सेकंड में गोलकीपर को भी गेस करना है। अगर दोनों का फैसला एक ही डायरेक्शन में होता है तो गोल बच गया, और अगर डायरेक्शन अलग हुई तो सीधा पेनाल्टी स्कोर। तो ऐसी स्थिति में जीतने का सबसे बड़ा हथियार क्या हो सकता है? जवाब बहुत सिंपल है, सामने वाले को उलझन में डालना। इसे हम मिक्स स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसलों में एक अनिश्चितता या अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाना, यानी लेफ्ट और राइट का चुनाव बिल्कुल रैंडम हो, ताकि ओपोनेंट कोई भी तैयार पैटर्न समझ ही ना पाए। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाती है। और पता है, बिल्कुल यही सेम साइकोलॉजिकल गेम हमारे क्रिकेट के पिच पर भी लागू होता है। एक बॉलर और बैटर के बीच चलने वाला वो माइंड गेम उसी तरह की छल, गेसवर्क और मानसिक तनाव का खेल है। बॉलर चकमा देना चाहता है और बैटर अगली बॉल की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। दोनों लगातार एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने में लगे होते हैं। चौथा भाग, बिजनेस, पॉलिटिक्स और एआई। अब चलते हैं मैक्रो दुनिया की तरफ। अब इस विश्लेषण को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं, और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कॉर्पोरेट दुनिया के प्राइस वॉर्स को। इन बिडिंग साइंस और प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स को देखिए। जब मार्केट में एक कंपनी अचानक से अपनी कीमत कम करती है तो उनके कंपेटिटर्स शांत नहीं बैठ सकते। उन्हें तुरंत एक स्ट्रेटेजिक रिएक्शन देना पड़ता है, जो दरअसल विरोधी की चाल देखकर अपना काउंटर मूव तय करना होता है। पॉलिटिक्स और चुनाव के मैदान में भी यही मैथमेटिकल मॉडल्स और मैट्रिसेस यूज होते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स को प्लान करने और नए गठबंधन बनाने के लिए इन्हीं का सहारा लिया जाता है। विरोधी नेताओं की अगली चाल क्या होगी, इसका आकलन स्ट्रैटेजिस्ट पहले से ही कर लेते हैं।
यहाँ किसी विचारधारा से ज्यादा फोकस जीत को सुरक्षित करने के लिए इन आंकड़ों और संभावनाओं के पूरे एनालिसिस पर होता है। लेकिन मॉडर्न टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तो सच में माइंड ब्लोइंग है। आजकल जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बन रही हैं ना, वो गेम थियरी पर ही काम करती हैं। सड़क पर चलती एक सेल्फ ड्राइविंग कार हर माइक्रो सेकंड ये हिसाब लगा रही होती है कि आसपास के इंसानी ड्राइवर्स अगला क्या कदम उठाएंगे। लेन बदलना, स्पीड कम करना, ये सब अनुमान और बॉट्स द्वारा तुरंत लिए गए फास्ट स्ट्रेटेजिक फैसले ही हैं। और अब आखिरी में 5वां भाग, असली जिंदगी के फैसले, हमारी रोजाना की सच्चाई। तो मूल मुद्दा ये है कि हम बड़े बिजनेसेस और एआई से निकलकर वापस अपनी डेली लाइफ में आएं। यहां स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ ये क्योटिक ट्रैफिक जैम है और दूसरी तरफ दो दोस्तों के बीच बहस चल रही है कि हेल्दी डाइट मील खाया जाए या हाई कैलोरी चिकन बर्गर। ट्रैफिक में गाड़ियों के बीच से रास्ता निकालना हो या दोस्तों के साथ खाने पर बहस जीतनी हो, हमारा दिमाग लगातार दूसरों की रणनीति का हिसाब लगा रहा होता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इस पूरे गहरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक पावरफुल विचार में समाया हुआ है। रोजाना की जिंदगी में सफलता शायद ही कभी अकेले का प्रयास होती है। ये एक लगातार चलने वाला रणनीतिक खेल है जो पूरी तरह दूसरों के फैसलों पर निर्भर करता है। अगली बार जब कोई आम सा फैसला लेना हो तो ठहर कर जरूर सोचिए कि इस खेल में बाकी खिलाड़ी कौन हैं और उनकी अगली चाल क्या हो सकती है। ये स्ट्रैटेजिक नजरिया आसपास की पूरी दुनिया को देखने